कि दुसह दुराज, देखो नीति में एक बार और, कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु। माने कहा गया कि दुसह माने होता है दो, सह माने साथ साथ, दो माने दो, राजा माने राजा, प्रजानु माने प्रजा को दुख और दर्द बढ़ जाता है। माने इसका अर्थ होगा कि जहाँ दो राजा एक साथ राज्य करते हैं वहाँ के लोगों का दुख और दर्द क्या होता है, बढ़ जाता है। बता दोगे इसको? सेकेंड आओ, अधिक अंधेरो जग करत। जग माने होता है संसार, जग माने संसार। देखो मिली माने मिलते हैं, और मावस का मतलब होता है अमावस्या के दिन, रवि का मतलब होता है सूर्य, और चंदू का मतलब होता है चंद्रमा। देखो दिखा रहा है कि जब अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य, जब अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य एक साथ मिलते हैं तो पूरे संसार में बहुत अधिक अंधेरा हो जाता है। माने देखो जैसे अकेले अगर सूर्य रहेगा उगेगा तभी ज़्यादा अंधेरा नहीं होगा, अकेले चंद्रमा उगेगा तभी अधिक अंधेरा नहीं होगा, लेकिन जब दोनों एक साथ उग जाएंगे, कौन? सूर्य और चंद्रमा, तो संसार में बहुत अधिक क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखो जब दो यानी एक चंद्रमा एक सूर्य एक साथ उगे तो अधिक, तो पूरे संसार में अंधेरा हो गया ना। उसी तरीके से जब दो राजा एक साथ किसी माने किसी स्थान पर राज्य करते हैं तो वहाँ के लोगों का दुख और दर्द क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा देखो कितना अच्छा बात लिखा है, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। अच्छा कितना अच्छा बात है। बसे माने होता है निवास करता है, देख लो ध्यान से, बसे माने होता है निवास करता है, बुराई माने बुराई, जास माने होता है जिसके, तन माने होता है शरीर में, ताही माने उसी को, सम्मान माने होता है सम्मान मिलता है। जिसके अंदर बुराई निवास करता है उसी को क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। देख लो आज समाज यही कर रहा है, जो खराब बच्चा है उसके साथ सब लोग जाना पसंद करते हैं। वही कह रहा है कि जिसके अंदर बुराई निवास करता है, जिसके शरीर में बुराई निवास करता है उसी को क्या करते हैं लोग, सम्मान करते हैं, उसी को लोग सम्मान करते हैं। देख रहे बसे माने निवास करता है, बुराई माने बुराई, जास माने होता है जिस, तन माने शरीर में, ताई माने उसी को, और सम्मान माने होता है सम्मान किया जाता है। जिसके अंदर बुराई निवास किया करता है उसी को क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। आगे लिखा है कि भलो 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 कह छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। भलो माना होता है भला, देख रहे हो ध्यान से, भला, भला का मतलब होता है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है या कोई अच्छा, हाँ कोई अच्छा व्यक्ति है, चाहे अच्छा ग्रह भी कह सकते हैं। जब कोई अच्छा ग्रह होता है तो लोग उसको भला कहकर छोड़ देते हैं, बस इतना कह देते हैं कि अच्छा है, अच्छा कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन खोटे ग्रह, खोटे का मतलब होता है माने बर्बाद करने वाला, खोटे का मतलब होता है संसार को नष्ट करने वाला। ग्रह जब निकलता है तो लोग क्या करते हैं भाई, जप दान करते हैं। क्या करते हैं, जप दान। अच्छा देखो जैसे आप ईद मनाते हैं तो ईद के दिन देखिएगा जब चंद्र ग्रहण जब होता है तो चंद्र ग्रहण के बाद लोग एकदम आराम से अपना काम करते हैं। लेकिन अगर वह खराब ग्रह निकल गई, जैसे लोग कहला कि ग्रहण लग गया हिंदी के भाषा में, तो खूब लोग जप दान करता है, पंडित जी खूब दान दियाता है। देखते हैं ना, जब अच्छा ग्रह निकला तो कुछ नहीं हुआ, और जब खराब ग्रह निकला तो लोग क्या करते हैं, जप दान करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिसके अंदर बुराई निवास करता है उसी को लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको अच्छा करके छोड़ देता है। बात समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है इसमें कि बसे बुराई जासुतन, जिस व्यक्ति के अंदर बुराई निवास करता है ताही को सम्मान, उसी को लोग सम्मान देते हैं। और भलो भलो कह छोड़िए, भला को भला कह के छोड़ देते हैं। और खोटे ग्रह जपुदान, और जब बुरा कोई ग्रह निकलता है तो लोग जप और क्या करते हैं, दान करते हैं। बात समझ गए? जप और क्या करते हैं, दान करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर किस पर चल रहे हैं हम लोग, 11 पर। कराए कि नर की अरुणल नील की गति एके करी जोय, जय तो नीचे हव चले ते तो ऊंची होय। देखो ध्यान से, नर माने होता है मनुष्य, नर माने मनुष्य, अरु माने होता है और, नल माने होता है नल के, और नीर माने होता है, नीर माने जल होता है, जल होता है पानी। गति एक कर जोय, गति माने एक समान होता है।
कह रहा है कि मनुष्य के और जो जल होता है उसका गति एक समान होता है। जैसे मनुष्य धीरे धीरे चलता है तो पानी भी तो धीरे धीरे चलता है। तो वही कह रहा है कि देखो, नर माने मनुष्य और नीर माने क्या होता है, जल। मनुष्य और जल दोनों की गति क्या होती है, एक समान होती है। फिर कह रहा है कि जैतो नीचे हवे चले। जैतो नीचे माने होता है, जैतो माने जितना, नीचे माने नीचे, हवे माने ये, चले माने चलते हैं। तेतो ऊंची होए उतना ही ऊंचा ये जाते हैं। मैंने कह रहा है कि जितना ही नीचा ये चलेंगे मनुष्य और जल, उतना ही ये ऊंचाई पर क्या करते हैं, जाते हैं। देख रहे हो, एक बार और सुनो। कह रहा है कि नर, नर माने, नर माने मनुष्य, अरु माने और एकदम ध्यान से किताब में देखिए तभी बता पाएंगे। अरु माने और होता है, और देखो लिखा है नल माने नल, नीर माने होता है जल। और गति एक करी जो, एक समान गति होता है। माने इसका अर्थ होगा कि मनुष्य की और जो नल की जल होता है दोनों का गति एक समान होता है। जय तो नीचे हवे चले, माने जितने नीचे ये चलते हैं ते तो ऊंची होई उतना ही ऊंचाई पर क्या करते हैं, जाते हैं। अब इसका अर्थ क्या होगा हम आपको तनिक समझा देते हैं 1 मिनट में। होता क्या है कि कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है, वह जितने संस्कारिक, जितने झुक करके चलेंगे, जितने संस्कारिक बन करके जिएंगे, वह उतना ही ऊंचाई पर जाएंगे, उतना ही ऊंचाई पर क्या करेंगे, जाएंगे। उसी तरह से जल भी, जिसे नल देख रहे हैं, इसके हैंडल जितने नीचे आप दबाएंगे उतना ही अधिक जल का होगा इसमें बाहर। वही बात इसमें कह रहा है कि मनुष्य की और जल की दोनों की गति एक समान होती है। जितने नीचे होकर के चलते हैं उतना ही ऊंचे पर क्या करते हैं, जाते हैं। जैसे मनुष्य अगर झुक करके चलता है उसके अंदर संस्कार है, जितने संस्कारिक बन करके चलेगा उतना ही ऊंचाई तक जाएगा। आई कल देख रहे हैं, नल देख रहे हैं, उसके हंडी जितने नीचे आप दबाएंगे उतना ही उसमें से जल बाहर का होगा, निकलेगा। बता दोगे? चलो फटाफट आ जाओ। अब 12 नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सुन फिर घटे, बर समूल कुमलाए। देख रहे हो ध्यान से? देखो, बढ़त बढ़त माने जब बढ़ जाता है, देखो बढ़त बढ़त का मतलब जब बढ़ जाता है, संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत। आ सलील, सलील का मतलब होता है, देखो सलील, लील माना होता है जल, जल होता है। मन माना होता है मन रूपी, सरोज माना होता है कमल, बढ़ी जाए। मन देखो इसका 2 अर्थ होगा। पहला अर्थ ही होगा, ध्यान से सुनना, कि जब, देखो ध्यान से, सलील माना होता है समुद्र या जल जिसको कहते हैं। आप नदी भी कह सकते हैं, जल भी। माने ऐसे कहिएगा कि जब तालाब में जल बढ़ जाता है तब कमल भी बढ़ जाता है। देखो सरोज माने कमल होता है, कमल भी क्या होता है, कैसे बढ़ जाता है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो तालाब में पानी है, इतना पानी है तो कमल इसके ऊपर खिला हुआ है ना, कमल इसके ऊपर क्या हुआ है, खिला हुआ है। जब पानी बढ़ता है तो साथ साथ कमल भी बढ़ जाता है। पानी नीचे था तो कमल यहाँ पर था, जब पानी बढ़ा तो कमल फिर क्या हो गया, ऊपर हो गया। माने जब पानी बढ़ता, माने जल जब बढ़ता है तो कमल भी उसके साथ क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार देखो अभी पहले लाइन बता रहे हैं, संपत्ति, कि जब मनुष्य के पास संपत्ति बढ़ जाता है तो इच्छाएं भी बढ़ जाती है। संपत्ति बढ़ जाता है तो क्या होती है, इच्छाएं। जैसे आप लोग इस समय स्टूडेंट है, ज़रा सोचो, पढ़ रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो आप साइकिल से आ रहे हैं, कल आप कमाने लगेंगे, आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप मोटरसाइकिल ले लेंगे, और पैसा हो जाएगा तो कार ले लेंगे, और पैसा हो जाएगा तो हवाई जहाज़ ले लेंगे, और पैसा होगा तो ट्रेन ले लेंगे, और पैसा होगा तो पूरा भगवाने को खरीद लेंगे। जैसे जब पैसा बढ़ता जाएगा आपके मन की इच्छाएं भी क्या होती है, बढ़ती जाएगी। पहले लाइन में क्या करोगे, 2 इसका अर्थ होगा कि यदि नदी का जल बढ़ जाता है या केवल कहिए जल बढ़ जाता है तो उसमें जो कमल होता है उसका भी आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। आज जब व्यक्ति के पास संपत्ति बढ़ जाती है तो व्यक्ति की इच्छाएं क्या होती है, बढ़ जाती है। व्यक्ति की इच्छाएं क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे देखो दूसरा लाइन कह रहा है कि घटत घटत सुन फिर घटे। अच्छा इसका अर्थ क्या होगा, देखो घटत घटत सुन फिर घटे, बरु बरु ज समूल। देखो मूल माना होता है जड़, आप पढ़े भी होंगे, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, मूलगोप आप कहते थे ना, मूलगोप वही मूल माना जाता है। कुमलाय माने कुमला जाता है, तो मूल माने मूलगोप, मूलगोप माना होता है जड़ के ऊपर वाला टोपी एक होता है, अब मूल माना होता है जड़। ठीक है, याद हो गया, कोई भूलेगा नहीं है। अच्छा जहाँ भी मूलगोप आ जाता है, कह रहे हैं कि घटत घटत सुन फिर घटे। अच्छा देख लो ध्यान से, लेकिन जब जल घट जाता है, ध्यान से समझना,
अभी आपने पहले लाइन में क्या कहा कि जब जल बढ़ जाता है तो इसके साथ कमल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन नीचे का दिखा रहा है घटक, जब जल घट जाता है, जब जल क्या होता है, घट जाता है, तो कमल का आकार घटता नहीं है, वो क्या जड़ जौन बा जैसे कमल से खिला होता है वह कुमला करके माने मुरझा करके नीचे गिर जाता है, मुरझा करके नीचे क्या होता है, गिर जाता है। इस तरह कमल खातिर अब व्यक्त खातिर भी कहिए कि अभी व्यक्त के लिए पहले में आपने कहा था कि जब मनुष्य के पास संपत्ति बढ़ जाता है तो उसकी इच्छाएं क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब संपत्ति कम हो जाता है तो मनुष्य की इच्छाएं कम नहीं होती, कम नहीं होती है, जान जाना, समझ रहे हो। अगर संपत्ति आपके पास बढ़ गई, खूब बड़े चले गए, अगर नीचे अगर आ गए तो नीचे जब आ जाएंगे तो नीचे नहीं आएंगे, कोशिश करेंगे उसी तरीके से जीने के लिए, और उस तरीके से जीने के लिए आप क्या करेंगे, घर बेच देंगे, खेत बेच देंगे। ये बात तुम्हारे पहला लाइन में कहोगे कि दूसरा में कह रहे हैं घटत घटत सुन फिर घटे बारू समूल कुम्हलाई, माने जब जल घट जाता है, जब जल क्या होता है, घट जाता है, तो कमल क्या होता है, नीचे नहीं आता है, वह सूख करके मुरझा करके, कुमला माने होता है मुरझा करके नीचे गिर जाता है। और ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के पास जब संपत्ति कम हो जाती है, जब संपत्ति घट जाती है तो उसकी इच्छाएं भी क्या होती है, कम नहीं होती है। बता दोगे इतना, तनी अर्थ तनी इसको विस्तार से बताना पड़ेगा, इसीलिए चल आगे बढ़ते हैं। जो चाहे कितना अच्छा बात बता रहे हैं तुम्हारे, अभी मैं पहले कहता है कि जो चाहत चटक न घटे तब मैली होई न मित रज राज सुन छुआइए तो नेह चिकनो चित। देखो जो चाहत करे कि हे मनुष्य, चाहत माने यदि आप चाहते हैं, चटक, चटक माना होता है चमक, आपके शरीर का चमक न घटे, तब मैली होई न मित, मित माना होता है मन, और मैली माना होता है बुराई। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर का चमक न घटे तो मन में किसी प्रकार का बुराई नहीं आना चाहिए, पहला बात। देख रहे हैं ना, वही बात लिखा है कि जो चाहत, यदि आप चाहते हैं कि चटक माने चमक ना घटे, कि आपके शरीर का चमक ना घटे, तो मैली होई न मित, मित माने क्या होता है, मन। तो आपका जो मन है, मन में किसी प्रकार का बुराई, मैली माने होता है बुराई, बुराई नहीं आना चाहिए। आगे का लिखा जरा देखो, देखो लिखा है कि रज राजसु न छुआइए तो, अच्छा रज राजसु का अर्थ जानते हो क्या होगा, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, ये सब देखो रज राजसु न छुआइए, ये सभी आपके पास नहीं आना चाहिए। देख रहे हो, रज राजसु का मतलब होता है, इधर देखो, रज राजसु का मतलब होता है कि जिससे लालच होता है, लालच का नाम सुने हैं ना, लालच हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया। ईर्ष्या का मतलब होता है किसी देख को जलना, ये आपके पास नहीं आना चाहिए। नेह चिकने चित, चित माना होता है हृदय, और नेह माना होता है प्रेम। केवल आपके हृदय में प्रेम ही होना चाहिए, केवल हृदय में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तब आपका शरीर का चमक नहीं घटेगा। ये बात देख लो, कह रहा है कि जो चाहत चटक न घटे, यदि आप चाहते हैं, चटक माने क्या होता है, चमक, यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर का चमक न घटे, मैली होई न मित, और आपका मन में मैल न हो, तो रज राजसु न छुआइए, तो क्रोध, स्पर्धा, लालच वगैरह आपके मन में नहीं आना चाहिए। और नेह चिकनो चित, नेह माने क्या होता है, प्रेम, और चित माना होता है हृदय, हृदय में केवल प्रेम ही होना चाहिए। चलो लास्ट आते हैं, कह रहे कि बुरे बुराई जो तजे तो चित खरो डराट, जो निकलंकु मयक लखी गने लोग उत्पात। कह रहा है कि बुरो बुराई जो तजे, बुरो माना होता है अगर कोई व्यक्ति बुरा है, और बुराई माने अपने बुराई को, और तजे माना होता है त्याग दे। यदि कोई बुरा व्यक्ति अपने बुराई को क्या कर दे, त्याग दे, आप लोग देखते भी होंगे, कोई अगर बुरा व्यक्ति है अपने बुराई को क्या कर दे, त्याग दे, तो चित खरो डरा, चित माने हृदय, फिर भी जो लोग होते हैं उसका हृदय उससे क्या करता है, डरता है। माने कहने का मतलब है कोई आतंकवादी है, किसी को गोली मार दिया, और फिर कहा कि हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि मैं अब आतंकवादी जो बना था अब उसका पद को मैं छोड़ दिया हूँ, अब एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, तो आपको विश्वास होगा, कभी नहीं होगा। वही बात कह रहा है कि यदि कोई बुरा व्यक्ति है अपने बुराई को वो त्याग दे, फिर भी लोग उससे क्या करते हैं, डरते रहते हैं। आगे देखो, जो निकलंकु, निकलंकु माना होता है निष्कलंक, निष्कलंक, मयंकु माना होता है चंद्रमा, लखी माना होता है देख करके, गणे माने गणना करते हैं, लोग माने लोग, उत्पात माना होता है उत्पात होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से जब निष्कलंक, मयंक माने चंद्रमा होता है, याद रखना,
जब निष्कलंक चंद्रमा निकलता है तो लोग ये गणना कर लेते हैं कि अब संसार में क्या होने वाला है, उत्पात होने वाला है। देखिए उत्पात होने वाला है। तो वही कह रहा है कि यदि करे बुरे बुराई जो तजे, यदि कोई व्यक्ति अपने बुराई को त्याग दे फिर भी लोगों का हृदय उसे डरता है। जैसे जब कोई निष्कलंक चंद्रमा निकलता है तो लोग गणना कर लेते हैं कि अब पृथ्वी पर क्या होने वाला है, उत्पात आने वाला है। पृथ्वी पर क्या आने वाला है, उत्पात आने वाला है। चलो लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। कह रहा है कि स्वार्थ सुकृतु न श्रमे वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परे, तू पछनू न मार। देखो ध्यान से, स्वार्थो माना होता है स्वार्थ को, अस्वीकृति का मतलब होता है सिद्ध करने के लिए, न माना होता नहीं, श्रम माना होता है मेहनत, या मेहनत श्रम माने मेहनत होता है, वृथा माने बेकार हो जाएगा, देख ही माने देख, विहंग माना होता है पक्षी। माने कह रहे हैं कि हे पक्षी, सुनो यार, कह रहा है कि हे पक्षी माने अपने माने बाज पक्षी कह रहा है कि हे बाज पक्षी, तुम जो मेहनत करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हो, इससे तुम्हारा पूर्ति नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब इसमें दिखा रहा है कि जो बड़े बड़े पक्षियाँ होते हैं वो छोटे छोटे पक्षियों को क्या करते हैं, मारते हैं। तो वही दिखा रहा है कि हे बाज, तुम छोटे छोटे पक्षियों को मत मारो, तुम्हारा ये जो मेहनत होगा बेकार चला जाएगा। फिर कहता है कि बाज पराए पानी परे, तू पछनू ना मार। कह रहा है इसमें कि हे बाज पक्षी, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए तुम छोटे छोटे पक्षियों को क्या करो, मत मारो। कह रहे हैं कि मैंने दिखा रहा है इसमें कि बाज से कहा जा रहा है कि हे बाज, तुम अपना मेहनत बेकार क्यों करते हो, तुम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए छोटे छोटे पक्षियों को क्या करो, मत मारो, छोटे छोटे पक्षियों को मत मारो। तो इस तरीके से इसका व्याख्या था, बता दोगे?